बावजूद भी इतना खर्च किया, उसके बावजूद भी सरकार बोल रही है कि अभी तक मेरिट लिस्ट भी दे दिया। उसके बाद ये शेड्यूल नहीं, कब हमारा काउंसलिंग करके ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र देना था। ये फॉर्म 2019 में निकला था। 17 में हम लोग बीटेट पास किए। अच्छा, 17 में एग्जामिनेशन बीटेट निकला था, उसमें एग्जामिनेशन लिया, एग्जामिनेशन लेने के बाद डिग्री मिला और पास 94,000 बहाली कब निकला था? ये तो उसी समय 94,000 17 में पास करने के बाद उसके बाद हम लोग को बहाली लेना था। बहाली लेने के सब चीज सारा प्रक्रिया कर भी लिया, उसके बावजूद भी नहीं कर रहा सरकार। इसीलिए अंत में हम लोग मजबूरन हम लोग को आंदोलन महाधरना करना पड़ा। अभी मैं हूँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे और यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं वो छात्रों को अभ्यर्थी ने कहा कि जरा दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो हमने सोचा कि दिखाना और बताना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं और ये हॉल अभी थोड़ा सा कैमरामैन साहब जी थोड़ा घूमकर दिखा देंगे यहाँ से इसकी क्या लंबाई है, और हम अभ्यर्थी से बात भी कराएंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। कल हो सकता है कि ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, कल हो सकता है कि अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में आएँ, तो इसकी व्यवस्थाएं अभी से ही चल रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा सुधीर कुमार। आप क्या चीज़ का अभ्यर्थी? हम बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। अच्छा। और हम लोग की जो मांग है कि प्राथमिक 94,000 जो शिक्षक का बहाली चल रही थी वो लगभग 90% पूरी हो चुकी है। पूरी होने के बावजूद सरकार के तरफ से जो अभी ढिलाई चल रही है वो करना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए अंत में हम लोग को समय पे समय दिए जा रहे हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, और 15 जनवरी तक ये था करना कि शेड्यूल जारी कर देंगे। लेकिन जब तक आश्वासन दिए हम लोग रुके रहे हैं, लेकिन अब आश्वासन हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। अब हम लोग पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं कि अगर सरकार नहीं मान रहे हैं तो हम आंदोलन के लिए कल से तैयार हो रहे हैं। और गर्दनीबाग धरना स्थल पूरे प्रदेश से, पूरे बिहार से, प्रत्येक जिला से बहुत ही हमारी लगभग संख्या है, लगभग 50,000 लाख स्टूडेंट है। 94,000 की बहाली है। लगभग कल 18 तारीख से लेकर 4 दिन तक कंटिन्यू हम लोग धरना स्थल पे महाआंदोलन करने जा रहे हैं। और तब 4 दिनों तक इतनी लंबी धरना स्थल करिएगा तो थोड़ा सा व्यवस्था हमको बताइएगा। व्यवस्था मेरी यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पे सारा व्यवस्था हो चुका है। ये पंडाल की व्यवस्था, रहने का भी व्यवस्था, पूरे प्रदेश से जो महिलाएं लोग उसके लिए हम लोग 3 रूम हॉल का बहुत बड़ा एक जगह ले लिया, जिसमें कि लेडीज लोग जो आएंगी, महिलाएं लोग, उसको दिक्कत ना हो, उसको अलग से व्यवस्था रखे हुए हैं। और हम लोग का जितना भी जो भी आएंगे प्रदेश से सारा व्यवस्था हम लोग आंदोलन, जब तक सरकार ना माने, अभी तो फिलहाल हम लोग 4 दिन के लिए किए हैं, लेकिन जब तक नहीं माने तब तक हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब व्यवस्थाएं हैं जिससे इन लोग कल अनाउंसमेंट करेंगे। तो अभी के लिए और कुछ बताना चाहेंगे भाई साहब? बस अभी हम लोग का तैयारी लास्ट है। कल 10 बजे से हम लोग को आना है आंदोलन पे। पूरे बिहार से सभी लोग आ रहे हैं, हम लोग जारी रखेंगे आंदोलन। सरकार 4 दिन में मान जाएगी या फिर आगे? अगर नहीं मानेगी तो मेरा आंदोलन आगे भी बढ़ते रहेगा। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सारा प्रक्रिया पूरी करवाया। हम लोग धूप, बरसात, गर्मी, आज 3 साल से तपस्या करवा रहा, फॉर्म भरवाया, और एक लड़का कम से कम 40,000 रुपए खर्च करके प्रत्येक प्रखंड, पंचायत, जिला पंचायत में जा के धूप बारिश में हमने जाके अप्लाई किया। अप्लाई करने के बावजूद भी आश्वासन देते रहे कि अब होगा, कब होगा, और 90% हम लोग का पूरा भी कर चुका है ये बहाली का प्रक्रिया। उसके बाद लास्ट टाइम में सरकार को क्या हो जाता है अचानक, जब यही करना था तो हमसे एग्जाम क्यों लिया, हम लोग को क्यों इस तरह से फॉर्म भरवाया, सारा प्रक्रिया किया, और लास्ट में ऐसा क्यों कर रहा है? पंचायत जाके जो छात्र भर रहे थे वो उस वक्त भी अपनी समस्याएं बता रहे थे। जी, उस समय भी समस्या है। और सारा जब प्रक्रिया करवा लिया उसके बाद आप जो बोलते हैं कि ऑनलाइन, बताइए हम लोग बेवकूफ थे। एक छात्र कितने जगह पे भरे होंगे? एक छात्र कम से कम 200, 300, 400, 500 जगह भरे। इसमें खर्च मतलब एक एवरेज खर्च कितना आता होगा एक प्रखंड जाने में? नहीं, मतलब एक स्टूडेंट का ओवरऑल कम से कम 40 से 50,000 रुपये खर्च हुआ फॉर्म भरने में। पर एग्जाम पास करने के बाद, बीएड करने के बावजूद भी इतना खर्च किया, उसके बावजूद भी सरकार बोल रही है कि अभी तक मेरिट लिस्ट भी दे दिया। उसके बाद ये शेड्यूल नहीं, कब हमारा काउंसलिंग करके ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र देना था। ये फॉर्म 2019 में निकला था ना? 17 में हम लोग बीटेट पास किए। अच्छा, 17 में एग्जामिनेशन बीटेट निकला था, उसमें एग्जामिनेशन लिया, एग्जामिनेशन लेने के बाद डिग्री मिला और पास 94,000 बहाली कब निकला था? ये तो उसी समय
94,017 में पास करने के बाद उसके बाद हम लोग को बहाली लेना था। बहाली लेने के सब चीज़ सारा प्रक्रिया कर भी लिया, उसके बावजूद भी नहीं कर रहा सरकार। इसीलिए अंत में हम लोग मजबूरन हम लोग को आंदोलन महाधरना करना पड़ा, महाआंदोलन करना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी अभी काफ़ी अच्छे से बता रहे थे यहाँ पर आंदोलन धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है और सरकारें क्यों नहीं इन लोगों की बातें मान रही है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि इनकी बातें सरकार माने और जो छात्र इनकी बातें सुन रहे हैं, इनकी भावनाओं को और इनके जो मांग हैं, जो कल आंदोलन प्रदर्शन है, तो उन छात्रों को अभी आप क्या कहना चाहेंगे जो कल? छात्रों को यही कहेंगे कि अभ्यर्थियों को कि बेसब्री से हम लोग इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं कि अब नियोजन नहीं मिला, तो हम लोग आंदोलन के लिए सारा तैयारी पटना के गर्दनी बाग में कर लिए। और जो भी स्टूडेंट पूरे बिहार के प्रदेश से मैं कहना चाह रहा हूँ, पटना से गर्दनीवाल धरना स्थल से बोल रहा हूँ कि जो भी अभी तक में जो भी तैयारी की सारा आने के लिए आज रात सभी को निकल गए, बस वगैरह जो भी पकड़ना है सबको कल सुबह तक यहाँ पटना गर्दनीवाल धरना स्थल में पहुँच जाना है। जितना मैक्सिमम संख्या में आ सके आप लोग, पूरे बिहार के छात्रों को यही आपको लास्ट मौका है। अगर नहीं आप लोग अगर घर से निकलिएगा तो फिर नौकरी नहीं हो पाएगा, इसलिए घर से निकलना पड़ेगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, हमारी जितनी माँ बहन भाई जो भी हैं सबको आपको आंदोलन में धरना में आना ही पड़ेगा, तभी सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार अब लगता नहीं सुनने वाला, इसलिए हम लोग को घर से निकलना होगा। 1-2 हो रहा है। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि बीटेट सीटेट यानी बिहार प्राइमरी शिक्षक स्कूलों में शिक्षक जो वैकेंसी निकला था 94,000, वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है। वो लिस्ट आ जाने के बाद भी जिस प्रकार से प्रक्रिया को लटकाया जा रहा है, तो छात्र अपनी मांग को उठाएंगे और आंदोलन प्रदर्शन और धरना गर्दनी बाग में अभी करेंगे, वो कल से है। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत। चैनल देखते रहिएगा, हम तमाम खबरें भेजते रहेंगे। धन्यवाद।